ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सवाल नंबर 4 चलेगा। एक शक्ल दी गई है और उसमें कुछ जावियों की पैमाइश दी हुई है। हमें साबित करना है AP बटे PB, AP बटे PB और AQ बटे QC, AQ बटे QC। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास दिया हुआ क्या है। हमारे पास दिया हुआ है एंगल APQ 60 डिग्री, एंगल ABC भी कितना है 60 डिग्री। उसके बाद देखेंगे हमें साबित क्या करना है। AP बटे PB इज इक्वल टू AQ बटे QC, ये हमें साबित करना है। चलो अब सबूत देना स्टार्ट करते हैं। देखिए एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC, ये 60 का है, ये 60 का है, तो दोनों को हम इक्वल बोल सकते हैं। और जब भी दो एंगल नज़ीरी एंगल, देखिए नज़ीरी एंगल यानी का एक जैसा, इस मुसल्लस के अंदर जिस पोजीशन पर है, ये बड़े वाले मुसल्लस के अंदर भी क्या है उसी पोजीशन पर है। तो जब भी ऐसा दोनों आपको सेम मिल जाएगा, तो आपने 9th क्लास में एक खुसूसियत पढ़ी थी, जाविये की खुसूसियत। जब भी ये दो जाविये यानी नज़ीरी जाविये सेम रहेंगे, तो उससे जो आपको मुतवाज़ी ख़त मिल रहे हैं वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, मुतवाज़ी हो जाएंगे। तो BC मुतवाज़ी हो जाएगा PQ के। और इसी क्लास में आपने 10th में ये पढ़ा है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, कि जब भी कोई मुतवाज़ी ख़त किसी ज़िले के मुतवाज़ी हो तो वो क्या करेगा, उससे जो निस्बतें मिलेगी, ये 4 निस्बत आपको दिख रही है, वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम AP बटे PB और AQ बटे QC, हमें यही साबित करना था। और इसका रीज़न क्या आएगा, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ठीक है, बस इतना ही साबित करना था। अब आगे देखते हैं। आगे का सवाल हम करने से पहले हम एक खासियत जान लेते हैं। 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए उनके ख़त तक़ाता पर बनने वाले हायल ख़तात की खुसूसियात। स्टेटमेंट क्या है, 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए एक ख़त तक़ाता पर बनने वाले हायल ख़तात की निस्बत उन्हीं मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए किसी दूसरे ख़त तक़ाता पर बनने वाले नज़ीरी हायल ख़तात की निस्बत के मसावी होती है। आइए शक्ल से समझते हैं। 3 मुतवाज़ी ख़त आपको दिख रहे हैं और ये क्या है, ख़त तक़ाता है। देखिए ये ख़त क्या कर रहा है, काट रहा है, यानी ख़त तक़ाता हो गया। अब इसके ज़रिए आपको कुछ हिस्से मिलेंगे। देखिए ये पहला हिस्सा मिल गया टुकड़ा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो इस खुसूसियत के अंदर सिर्फ इतना ही है कि इससे जो आपको हिस्से मिल रहे हैं वो निस्बत में रहेंगे, इस लाइन के इक्वल रहेंगे और ये इस लाइन के इक्वल रहेगा। देखिए कैसे, ये हिस्सा कौन सा है, AB बटे BC इस साइड का हो गया, और इस साइड कौन सा है, AP बटे PQ बटे QR, ये इस साइड आ गया। बस इतना सही है। अब इस मसले की बुनियाद पर हम आगे का सवाल देखते हैं। देखिए शक्ल के अंदर आपको 3 मुतवाज़ी ख़त मिलेंगे। ठीक है, ये 3 मुतवाज़ी ख़त है। अब आपको कुछ पैमाइशें दी है। AP कितना है 15, PD है 12, QC है 14, तो BQ पूछा है। ये वाला BQ दिख रहा है, ये वाला उसने पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया हुआ लिख लेंगे। दिया हुआ सब उतार लिए हमने। उसके बाद अभी आपको मालूम है, अभी हमने इससे पहले ही खुसूसियत देखे कि जब भी 3 मुतवाज़ी ख़ुत मिलेंगे तो उससे आपको जो हिस्से मिलेंगे वो तनासुब में रहेंगे। वो हिस्से कौन कौन से हैं, AP बटे PD और BQ बटे QC। ठीक है, ये हिस्से आ गए। अब इसके अंदर खाली कीमतें रख देंगे और ये खुसूसियत का नाम क्या है, 3 मुतवाज़ी खतूत और उनके ख़त तक़ाता की खुसूसियत। ठीक है, ये इसका आपने रीज़न लिख दिए कहाँ से आया। अब कीमतें रख देंगे। AP कितना है 15, PD कितना है 12, BQ पता करना है तो BQ वैसे ही रहेगा, और QC कितना है सवाल में दिया है 14। इसके बाद तो आपको पता ही है कि खाली तिरछी ज़रब करनी होती है। ये 15 ज़रब 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू वैसे ही रहेगा BQ ज़रब 12। ठीक है, अभी देखिए ये BQ वैसे ही रहेगा सेम टू सेम, 15 ज़रब 14 भी वैसे ही रहेगा। अब ये 12 इधर बराबर के इस साइड था तो उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, देखिए ये 12 और ये 15 3 के पहाड़े से कटेगा, तो कैसे होगा, देखिए BQ वैसे ही आ गया। अब 3 पंजे 15, 3 चौक 12,
ये 14 को हमने वैसे ही उतार लिए, 3 के पहाड़े से हमने इसको कट कर दिए। अब क्या करेंगे, देखिए 14 और 4 को काटने से अच्छा क्या है, हम इसको ज़रब कर देंगे। 5 ज़रब 14 आपको क्या मिलेगा, 70 मिल जाएगा। नीचे 4 वैसे ही रहेगा। अब 4 से आप आराम से काट सकते हैं, काट लीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा 17.5। ठीक है, लास्ट में इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से QP मालूम करना है। QP किधर है, QP देखिए यहाँ पर है। ये QP हम कैसे मालूम करेंगे, मैंने अभी आपको पहले बताया था पिछले सवाल में, इससे पहले जो वीडियो था, कि आपको जब भी मुसल्लस के अंदर ये 2 डॉट मिल जाएंगे तो आप समझ जाना कि मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत का इस्तेमाल करना है। तो वो खुसूसियत कौन सी थी कि जो ज़ाविये के अंदर जो ज़ाविये है उसके ज़रिए जो नासिफ आपको दिख रहा है, तो उससे जो लग कर दो दो ज़िले हैं वो एक के नीचे एक आ जाएंगे, और उसके जो सामने वाले जो जिसको दो दो हिस्से मिले हैं, हर वर्ड उधर जाके सवाल नंबर 6 अब देखते हैं। शक्ल में कुछ मालूमात दी गई है और QP पता करना है। हम पहले ही देख चुके हैं, इस तरह के मुसल्लस के अंदर जब भी आपको 2 डॉट दिखेंगे इस तरह के, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इस तरह के सवालात में मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत लगती है। वो खुसूसियत हमने आपको बताई थी कि जब भी जो नासिफ होता है उसके जो अतराफ़ के ज़िले हैं एक के नीचे एक तनासुब में आ जाते हैं, और उसके सामने जो ज़िला है जिसको ये कट कर रहा है उससे जो 2 हिस्से मिल रहे हैं वो एक के नीचे एक आ जाते हैं। चलो अभी करेंगे तब हम देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले क्या कर लेंगे, दिया हुआ लिख लेंगे। MN 25 है, PN 40 है, MQ 14 और PQ पता करना है। ये PQ क्या है, पता करना है। तो मुसल्लस के ज़ाविये की नासिब की खुसूसियत हम देखते हैं क्या है। ये हिस्सा यहाँ से जा रहा है, देखिए जो नासिफ है, ठीक है, उसके पास का ज़िला कौन सा है, NM, और यहाँ पे कौन सा है, NP। एक के नीचे एक आ गया, NM और NP। आप कौन सा भी ऊपर ले सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना जो ऊपर लिए है उसके साथ में क्या लगा हुआ है, NM के साथ में लगा हुआ है MQ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, MQ। NP के साथ में क्या लगा हुआ है, PQ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PQ। अब खाली हम क्या करेंगे, उसकी कीमतें रख देंगे, और ये मुसल्लस के नासिब की खुसूसियत है, ये इसका रीज़न हो गया। अब कीमत देख लेते हैं, NM 25 है वैसे आ गया, NP 40 है ये वैसे आ गया, MQ 14 है और PQ कितना है पता करना है, ये वैसे ही रहेगा। अब सिंपली तिरछी ज़रब करनी है, 25 ज़रब PQ बराबर 14 ज़रब 40। ठीक है, तो हो गई तिरछी ज़रब। अब उसके बाद देखिए आपको PQ पता करना है, तो PQ उधर ही रहेगा, 14 ज़रब 40 भी वैसे ही रहेगा, और ये 25 इस साइड था इक्वल के, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 14 से तो कटेगा नहीं 25 को, तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे क्या है 25 है, तो देखिए 5 के पहाड़े में आराम से 25 भी आता है और 40 भी आता है, तो हम 5 के पहाड़े से काटते हैं, 5 अठे 40 और 5 पंजे 25, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए सिंपली ज़रब करना है, 14 ज़रब 8, और नीचे कितना है 5 वैसे ही रहेगा, 14 ज़रब 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 112। अब इसको 5 से काटना है, वो इजी है, आप काट लीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा, कितना है 22.4। लास्ट में इसको आंसर में लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 22.4।